लगाने की मांग की है। शिवपुरी जिले में 26 नवंबर को हुए दलित युवक की हत्या के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने इंदरगढ़ गांव में सरपंच समेत इंदरगढ़ क्षेत्र के 50 से ज्यादा मकानों को 10 दिनों के भीतर खाली करने का ये नोटिस दिया है, अल्टीमेटम दिया है। 10 दिनों के बाद अतिक्रमण किए गए इन घरों में प्रशासन के तहत बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 26 नवंबर को पानी के विवाद के चलते सरपंच और उसके परिवार वालों ने पीट कर दलित युवक की हत्या की थी, जिसके बाद से मृतक के परिजनों ने सरपंच और उसके परिवार के घर को तोड़ने की मांग की थी। फिलहाल यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात है। दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अतुल गौड़ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अतुल, दलित युवक की पीट कर हत्या की गई थी और यहां पे पीड़ित परिजनों की तरफ से मांग की गई थी कि उनके घरों को ढहा दिया जाए, लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती तब जाके याद आता है कि ये घर जो है अतिक्रमण इलाके में बना हुआ है। जी दीपिका, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कार्रवाई तभी होती है जब कोई घटना घटित हो जाती है। 26 नवंबर की ये घटना है। दलित को पूरा सरपंच परिवार मिलकर लाठियों से पीटता है और उसकी मृत्यु जब तक नहीं हो जाती तब तक उसे छोड़ा नहीं जाता। प्रशासन उसके बाद हरकत में आया जब पूरी मीडिया में और अखबारों में रंगा हुआ ये समाचार दिखा और लोगों में एक मैसेज गया कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद में राजनीतिक कहीं ना कहीं से भी हल्ला शोरगुल हुआ और उसके बाद ये घटनाक्रम समझ में आया कि जहां प्रशासन को ये दिखाई दिया कि आसपास जितने मकान बने वो सारे के सारे मकान अतिक्रमण में बने हैं। जहां तक अगर हम आरोपियों की बात करें, जो सरपंच का परिवार और सरपंच खुद है, उनका मकान भी सड़क के किनारे पर अतिक्रमण में है। ये प्रशासन को तब जाकर के मालूम पड़ता है जब ये घटना घटित हो जाती है। और यही वजह है कि अब 55 लोगों को नोटिस दिया गया है और इस इलाके में रहने वाले 55 लोगों से कहा गया है कि 10 दिन के अंदर अपना मकान खाली कर दें और अगर आप मकान खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर से कार्रवाई कर दी जाएगी और आपके मकान नेस्तनाबूद कर दी जाएंगे। इस मामले को लेकर जो इस इलाके इंदरगढ़ के क्षेत्रवासी हैं वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा कि कहीं आप हमारी बात को सुने, हम इतने वर्षों से वहां रह रहे हैं, तब तक कोई कार्रवाई नहीं थी, अब अचानक ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने फिलहाल ये कहा है कि हम पूरी कानूनी और वैधता जांचने के बाद कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहेंगे। अब देखना यह है कि इन सब जो मकान के नोटिस जिनको जारी किए गए उनके मकान तोड़े जाते हैं या नहीं। जी दीपिका। ठीक है अतुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। सीहोर से खबर है, जहां पे अलादा खेड़ी गांव के पास कार में आग लगी है और आग लगने से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल के पहुंचने तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द बर्निंग कार, खड़े कार में देखिए अचानक से आग लग गई है। पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है। जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंचती तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी, लेकिन राहत की बात है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हो पाया है। तो देखिए चलती कार किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हुई है। आग लगने से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है और फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंचती तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। धर्मेंद्र यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, क्या पता चल पाया कि इस कार में आग कैसे लगी? जी अचानक एकदम अचानक इस कार में आग लग गई। जो सवारी जो बैठे हुए थे, जो यात्री गण सवारी गण, वो एकदम अचानक आग लग जाने से हतपत रह गए और वो उसमें क्या सीएनजी का बताना है कि सीएनजी की वजह से आग लगी है। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो कि राहत वाली